दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत जिनकी भी उम्र 70 से ज़्यादा है उन्हें दिल्ली सरकार मुफ्त इलाज दे रही है और आज से मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन की भी शुरुआत होने वाली है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा है। सर, योजना ऐसी जिसमें 70 साल से जो भी ज़्यादा होंगे उन्हें मुफ्त इलाज मिलेगा और अब तो मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन यानी बुजुर्गों को घर घर जाकर भी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। जी बिल्कुल, आज हमारी सरकार को जहाँ 70 दिन हो रहे हैं, 70 दिन पे 70 वैन ऐसी लॉन्च की जा रही हैं और 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए मुफ्त इलाज। और ये मुफ्त इलाज ऐसा नहीं है कि आप पहले पैसे दीजिए फिर आपको रिफंड मिलेगा, फिर नहीं, आप हॉस्पिटल में जाइए, आपको मुफ्त में दाखिल किया जाएगा, आपका इलाज किया जाएगा और ये सारे का सारा पैसा सरकार देगी। 10 लाख रुपए तक का अगर आपका किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है हमारे पास, उनमें आप इलाज करा सकते हैं। उसमें बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स लेके, चाहे राजीव गांधी हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उसमें इनको। तो मेरा मानना है कि ये देश के अंदर जो मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा आज तक देश को दिया है उन बुजुर्गों के लिए जिनके बच्चे बाद में इलाज नहीं करा पाते, पैसे की कमी के कारण वो खो नहीं पाते ठीक, तो ये सबसे बड़ा तोहफा है। सर, इस बीच एक अहम सवाल ये भी है कि दिल्ली सरकार यानी दिल्ली के सीएम ने दिल्ली वालों को कहा है कि 20 दिन में हम दिल्ली को साफ करेंगे, क्योंकि आप पर्यावरण मंत्री हैं और सफाई और प्रदूषण एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। क्या तैयारियां हैं 20 दिन में, क्या कुछ ऐसे बड़े स्टेप उठाने वाले? कल से वॉर लेवल पे काम शुरू हो गया है। आज मैं इलाके में घूमता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ पर पूरे कर्मचारी, डिप्टी कमिश्नर्स, एक्सियंस, जेई, एसओ, हॉर्टिकल्चर के एएसआई, सफाई के सब लोग ज़मीन पर हैं और सारी इंक्रोचमेंटें हटाई जा रही हैं। सड़कों के ऊपर से पुलिस काम कर रही है। ये एक मूवमेंट थी जिसकी ज़रूरत थी दिल्ली को। 10 साल में दिल्ली को बहुत बर्बाद किया गया है, अब दिल्ली को आबाद करने का समय है। और हमारी सरकार आने पे हमारी मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी का ये वादा था, हम सब यही कह के आए थे कि दिल्ली में बदलाव लाएंगे, गंदगी को बाहर भगाएंगे, आपदा को हटाया, अब गंदगी को हटाएंगे। इसलिए चैलेंज था हमारे लिए और मैं दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूँ, आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए किस तरह से आपको बदलाव दिखाई देगा। जो गंदगी हटती दिखाई देगी तो समझ लीजिएगा कि आपदा को मोदी जी ने भगाया है और गंदगी को रेखा जी भगा रही हैं। सर, तो क्या हम इसकी वजह माने कि दिल्ली में से अब ग्रैब का जो फर्स्ट चरण था वो भी हटा लिया गया, यानी जो अब AQI है संतोषजनक? नहीं, अब तो संतोषजनक है ही है और मुझे उम्मीद है कि अगले दिनों में भी संतोषजनक रहेगा और इस पर भी हम बहुत काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो मिस स्प्रिंकलर्स के साथ दिल्ली के अंदर MRS ला रहे हैं, दिल्ली के अंदर फ्यूल के ऊपर हम बहुत स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री जो पोल्यूटिंग है, जो ढाबे तंदूर हैं, जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, इंक्रोचमेंट के कारण ट्रैफिक रुक जाती है, हॉल्ट हो जाती है, जगह जगह सड़कों पे रेडियां लगने से हॉल्ट हो जाती हैं। ऐसे सभी चैलेंजेस के ऊपर हम खड़े होकर खुद इसका इंतजाम कर रहे हैं। सर, पर्यावरण की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब बात थोड़ा सा दिल्ली के पानी की करते हैं। पंजाब सरकार हरियाणा को पानी नहीं देना चाहती है और अगर हरियाणा को पानी नहीं मिलता तो उसका असर दिल्ली पर भी होगा, क्योंकि दिल्ली का 90% पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। ऐसे में क्या पंजाब सरकार अब दोहरी राजनीति कर रही है? नहीं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, पहली बात है कोई अपना फालतू मांग भी नहीं रहा, लेकिन पीने का पानी, मेरा पंजाब ऐसा सूबा है वो तो दुश्मनों को भी पानी पिलाता है। और आज पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की राह पे चले हैं। जैसी गंदी सोच अरविंद केजरीवाल जी की थी, ऐसी गंदी सोच उन्होंने एक पंजाबी मुख्यमंत्री भगवंत मान की बना दी है। हमारे में ये कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और मैं कल सैनी साहब का बयान सुन रहा था, मुख्यमंत्री हरियाणा का। उन्होंने कहा कि पंजाब को अगर पानी की जरूरत पड़ेगी पीने के लिए तो हम अपने यहाँ ट्यूबवेल लगा के भेजेंगे। पंजाब हमारा बड़ा भाई है। तो मैं मानता हूँ कि हरियाणा छोटा भाई है, तो पंजाब हो या पंजाबियत हो ये कभी नहीं करती। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का काम ही गंदी राजनीति करना है। वो इतनी गंदी राजनीति करेंगे, अभी इससे भी आगे गंदगी तक जाएंगे। अभी ये शुरुआत हुई है, अभी पंजाब के लोग उनके असली कई और रंग भी देखेंगे। सर, पंजाब से ही दूसरा सवाल मेरा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री का एक ऐसा बयान आना, उन्होंने पहलगाम पर सवाल उठा दिए। उन्होंने 2019 में जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उस पर भी सवाल उठा दिए। कहा कि जिस तरह से एक्शन होना चाहिए अभी पहलगाम पर वो सरकार नहीं कर। तो चन्नी जी खुद चले जाएं बंदूक लेके और साथ में सोनिया जी को और प्रियंका जी को और राहुल जी को भी ले जाएं। चरणजीत सिंह चन्नी जी ने बहुत घटिया किस्म का बयान हमारी सेना और वायुसेना के खिलाफ दिया है।
बिल्कुल सर, क्योंकि देश में इस वक्त लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हैं पहलगाम के साथ, लोगों ने अपनों को खोया। इस बीच नहीं है, हमारे देश के लोगों को खोया हमने, और सारी सेना उसकी तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने खुला दिया सेना को कि करिए जो करना, मैं आपके साथ हूँ। और ऐसे में हमारी सेना को कोई कटघरे में खड़ा करे, उन्हीं को ही कोई उनका मनोबल गिराने का काम करे, उनको कोई सबूत लेके आओ। मैं तो कहूँगा सबूत के लिए यही है कि सेना अच्छा काम हो कि चन्नी जी को और राहुल गांधी जी को भी पकड़ के साथ वहाँ भेज दे, जाके साथ में पाकिस्तान भी घुमाएंगे और सबूत भी ले आएंगे। धन्यवाद सर जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शाह के साथ नीतू झा, जी मीडिया।